एक दिन बुद्ध ध्यान कर रहे थे। तभी एक युवक उनके पास आया जो कि बहुत परेशान था। बुद्ध ने उस युवक से उसके परेशानी का कारण पूछा। युवक ने कहा, मेरे पिता का देहांत हो गया है और मैं इस दुख से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन मैं अपने पिता के लिए जीवन के बाद का सर्वोत्तम अनुष्ठान करना चाहता हूँ ताकि मेरे पिता की आत्मा स्वर्ग में जाए। भले ही मेरे पिता ने अपने जीवन में अच्छा या बुरा कुछ भी किया हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। मैं आपके पास यही इच्छा लिए आया हूँ। कृपया मेरे पिता के लिए जीवन के बाद का अनुष्ठान करें ताकि उनकी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश कर सके और वहाँ निवास कर सके। बुद्ध ने कहा, ठीक है, 2 मिट्टी के घड़े, कुछ कंकड़ और घड़े भरने के लिए मक्खन लाओ। युवक ने यह सोचकर कि ये सामान मेरे पिता के अंतिम संस्कार के लिए हैं, वह बाजार गया और उन्हें खरीद लाया। तब बुद्ध ने कहा, एक घड़े में कंकड़ और दूसरे घड़े में मक्खन भर दो और फिर जाकर दोनों घड़ों को पास के तालाब में गिरा दो। युवक ने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा। उसने घड़े को तालाब में डाल दिया। दोनों घड़े नीचे तक डूब गए। तब बुद्ध ने कहा, अब उन्हें डंडे से तोड़ दो। युवक ने कड़ा प्रहार किया और दोनों घड़ों को तोड़ डाला। एक घड़े से मक्खन सतह पर तैरने लगा और दूसरे घड़े के कंकड़ नीचे पानी के तल में बैठ गए। तब बुद्ध ने कहा, अच्छा, मैंने इतना किया है, अब तुम अपने सभी पुजारियों को बुलाओ और उनसे प्रार्थना करने के लिए कहो ताकि मक्खन नीचे गिर जाए और कंकड़ सतह पर तैरने लगे। युवक चौंक गया। उसने बुद्ध से पूछा, यह कैसे संभव है? कंकड़ पानी से भारी होते हैं और वे केवल तल में ही रहेंगे, जबकि मक्खन पानी से हल्का होता है और यह केवल तैरता रहेगा। अतः इसका विपरीत करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम प्रकृति के नियम को अच्छी तरह से समझते हो, लेकिन तुम भूल जाते हो कि यह नियम सभी पर लागू होते हैं। अपने पूरे जीवन में यदि तुम्हारे पिता ने कंकड़ की तरह भारी गलत काम किए होंगे तो वह नीचे जाने के लिए बाध्य हैं और कोई भी उन्हें नहीं उठाएगा। यदि उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे तो वह मक्खन की तरह ऊपर आ जाएंगे और उन्हें कोई भी नीचे नहीं ढकेल सकता। युवक अब पूरी तरह से प्रकृति के नियम को समझ गया और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया तथा उसने प्रकृति के नियम की शिक्षा के लिए बुद्ध को धन्यवाद दिया। हमारे जीवन में प्रकृति का नियम हमें स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि जो कुछ भी अच्छा या बुरा हम अपने जीवन में करते हैं वह हमें वापस मिलने वाला होता है। यही प्रकृति का नियम है। इससे कोई बच नहीं सकता तथा इसे कोई भी बाहरी ताकत हरा नहीं सकती। जीवन में हम जो भी अपने वर्तमान के साथ करते हैं उसी का फल हमें भविष्य में प्राप्त होता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने वर्तमान के साथ संयत होकर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, जिससे हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे तथा हमारा भविष्य भी सुखमय होगा। धन्यवाद।